हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो शेयर मार्केट के गलियारे से एक खबर निकल के सामने आ रही है कि रुपया कंटिन्यूअस कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, जिसका इफेक्ट आप शेयर मार्केट में देख सकते हैं। शेयर मार्केट काफी नीचे की तरफ जा भी रहा है, मगर जब रुपया कमजोर होता है तो जरूरी नहीं कि सारी कंपनियों को ही घाटा हो रहा हो। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिन्हें इसका फायदा होता है। तो आज हम उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें रुपये के नीचे जाने से काफी फायदा हो रहा है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं मनी हंटिंग। सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्लीज हमें सपोर्ट करिए, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगातार आपके पास मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहूंगा जो आपकी वेल्थ को इंक्रीज करते रहेंगे। तो हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है अपने सॉफ्टवेयर्स को। तो डायरेक्टली डॉलर का इफेक्ट इन्फोसिस में पड़ता है। जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता जाता है वैसे वैसे जो इन्फोसिस का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा उसे मिलता है। तो अगर आप देखें तो 97% इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। तो इस कंपनी के जो शेयर हैं वो निकट भविष्य में काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं और इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी। सेम एक आईटी कंपनी है, ये भी डॉलर में डील करती है। अगर रुपया कमजोर होगा तो HCL टेक्नोलॉजीज को काफ़ी फायदा होगा। और अराउंड 95% ये अपना जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से कि 55% तो केवल यूएस ही जाता है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी विप्रो। सेम विप्रो के साथ भी वही कहानी है, ये भी एक आईटी कंपनी है। डॉलर मजबूत होगा, विप्रो को फायदा ज़्यादा होगा। 80% तो ये इसकी जो सर्विसेज हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाती हैं, जिसमें से 50% अलोन यूएस में जाती हैं। तो इसे भी काफ़ी फायदा होने वाला और उसका भी शेयर जो है वो निकट भविष्य में काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आप इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी टीसीएस। सेम टीसीएस भी एक टेक जाइंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके भी जो मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं वो यूएस और यूरोप में बैठे हुए हैं, जो इन्हें डॉलर में पे करते हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है। इन्हें भी काफ़ी फायदा होने वाला है इस बार। नेक्स्ट कंपनी है हमारी डिवीज लेबोरेटरीज। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये मोस्टली जेनरिक एपीआईज वगैरह बनाती है और इसका जो एक्सपोर्ट है वो रफली 90% का है। मतलब अपना ये 90% जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ इंडिया भेजती है, एक्सपोर्ट करती है। तो इसे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है डॉलर महंगा होने की वजह से। अगर आप इसका जो फाइनेंशियल ईयर 21 है, अगर उसमें आप इसका रेवेन्यू देखें तो इनकी जो अर्निंग थी वो 4,554 करोड़ थी। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके भी जो शेयर प्राइस है वो अभी रिसेंटली बहुत बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज की। ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी जो 80% अर्निंग है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू आती है, जिसमें से कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इसके थ्रू ये 45% तक अपना जो चंक है वो बनाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, डॉलर मजबूत हुआ है तो इस कंपनी को भी काफ़ी फायदा होगा और इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आप इसे भी वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट कंपनी है टेक महिंद्रा। अगेन ये एक आईटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो शेयर प्राइस है वो भी अभी बढ़ने वाला है। आप इसे वॉच लिस्ट में रखिए और डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे इनको फायदा भी होगा। और मैं आपको बता दूं, जो डॉलर की वैल्यू है वो रुपीस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना भी दिख रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ये जो रुपीस की वैल्यू है वो गिरते गिरते 82 तो अभी इसने टच ही कर दिया है। ये 84 और 85 तक भी जा सकती है। तो उस टाइम पे आईटी कंपनीज में एकदम बूम रहने वाली है। तो आईटी कंपनीज को बिल्कुल देखते रहिए। एक है अपनी कंपनी एम्फेसिस। इसके साथ भी सेम सेम सिचुएशन है। ये भी अपना अराउंड 95% जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल से कमाती है, मतलब कि एक्सपोर्ट करके कमाती है। और जिसमें से कि 78% अकेला अमेरिका से ही आता है इनका रेवेन्यू। तो जैसे जैसे रुपीस नीचे जाएगा एम्फेसिस को फायदा होता जाएगा। तो इसे भी आप वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट कंपनी हमारी माइंट्री। ये भी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड एमएनसी कंपनी है, जिसे कि रुपीस के करने से काफ़ी फायदा हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको कंपनीज बताई हैं ये सारी की सारी अभी रुपीस से डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं, इन्हें डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है अगर रुपीस